रेट बढ़ गया, ज़मीन का रेट बढ़ गया, थूक बिकने का पैसा लगता है, पैखाना करने का पैसा, पेशाब करने का पैसा, पानी का कहीं कुछ दिखता नहीं। तो हम आज तक जो गाड़ी खरीदाया है मच्छर वाला, जिस समय आया उसी समय इधर उधर घूमा, उसके बाद वो गाड़ी लग गई से लग गई। जहाँ तक मुझे ये लगता है कि आए दिन हमारे नगर पंचायत में जो डेवलप होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं है। और आशा बगल में दलित परिवार के लोग रहते हैं, राम परिवार के लोग, अगर घर में आग लग जाता उसका भरपाई के करते संभव है? नगर पंचायत के लोगों से, पदाधिकारी से उसका भरपाई करता है? नगर पंचायत में तरह तरह के मीटिंग होता है, उसमें विकास के बात लोग करते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन प्रस्ताव के कथनानुसार जनता के बीच कोई काम नहीं दिखता। अगर आप पर्यवेक्षक रखे हुए हैं, कई वो पर्यवेक्षक देख रेख करता है? आप जी जहाँ ज़मीन में आप कचरा जो बीग रहे हैं, वो कचरा के कोई देखने वाला नहीं। नमस्कार, मैं अपने नगर वासियों को, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही नगर पंचायत गुड़ौल के तमाम बच्चा में बच्चियों जो उत्तीर्ण हुए हैं, सीडिंग जो भी हो, मैं तमाम नगर पंचायत गुड़ौल के बच्चा बच्चियों और तमाम गार्जियनों को मैं धन्यवाद देता हूं। और बच्चियों बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं कि वो पढ़ लिख के अपना मजबूती से और बढ़िया डिवीज़न से उन्होंने पास किया है। इसके लिए हम नगर के तमाम बच्चे बच्चियों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही आशा और विश्वास करते हैं कि उनके माता पिता, गांव के बुद्धिजीवी उन बच्चों और बच्चियों को उत्साहित करेंगे कि आने वाला कल में वो IAS IPS BPS या जब के जो भी तैयारी करेंगे, मेरा और मेरे समाज की ओर से उनको सफल होने के लिए तमाम बच्चे और बच्चियों का आशीर्वाद रहेगा। और उनके माता पिता, समाज की ओर से भी उनको धन्यवाद देते हैं। देखिए, नगर पंचायत गुड़ौल की जनता, मतदाता मालिकों ने जिस हिसाब से गुड़ौल में नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के उन लोगों ने चयन किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस आशा और विश्वास के साथ जो लोगों ने चयन किया, उसमें विकास की गति बड़ी स्लो है। जहां तक मुझे ये लगता है कि आए दिन हमारे नगर पंचायत में जो डेवलप होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं है। और आशा जो जनता जो आशा लगाया, विश्वास किया, उस तरह से लोगों ने खरा उतरने का काम नहीं किया। जहाँ तक सवाल है नल जल योजना, नल जल योजना से कोई लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। पानी समय पर, नियत समय पर नहीं मिल रही। जो पंचायती राज के कथनानुसार जो नल जल लगा, उसी को लोगों ने कहीं कहीं जोड़ जाड़ के और उसको ठीक ठाक करते हैं। ये नगर पंचायत का कोई नई व्यवस्था नहीं हुआ है। नगर पंचायत से कहीं नल जल का व्यवस्था नहीं हुआ है, न लगा है। क्या आपको लगता है कि नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, ये केवल खाना पूर्ति में लगे हैं? यहाँ जिस तरह से जो है वार्ड पार्षदों का आरोप हुआ करता था कि बंदरबांट हो रही है योजनाओं का, क्या ये सब वास्तव में हो रही है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि 14 वार्ड काउंसलर है हमारे यहाँ, 14 वार्ड काउंसलर में लोगों ने विभाजन कर लिया। तो विभाजन लोग कर दिया कि ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने का मतलब है कि ये साफ जाहिर होता है ग्रुप से कि जो पक्ष में है उनको कुछ मिल रहा है, जो विपक्ष में है उनको कुछ नहीं मिल रहा है। विरोधाभास हो रहा है। नगर पंचायत में तरह तरह के मीटिंग होता है, उसमें विकास के बात लोग करते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन प्रस्ताव के कथनानुसार जनता के बीच कोई काम नहीं दिखता है। जहाँ तक सड़क के बात है, सड़क के ढलाई हुआ है, लेकिन सड़क के बगल में अर्थवर्क होना चाहिए, वो अर्थवर्क अभी तक बहुत जगह बाकी है, नहीं हुआ है। लाइट अभी लगा है,
जिसमें लोग कहता है, हमारे वार्ड काउंसलर लोग कहते हैं, हमने कार्यालय में भी इसका पूछताछ किया था, लोग बताए कि 120 वोल्टेज के, 50 वोल्टेज के, 70 वोल्टेज के लगाना है। लेकिन लगा है, कहीं कहीं तो कनखी मारता है, दिन भर रात भर कनखी मारते रहता है लाइटवा, कहीं बंद हो गया, कहीं जलता है। जहाँ जिसकी ज़रूरत है, अब यहीं है बहुत सारा पोल खाली है, नगर पंचायत की ओर से कहीं तार नहीं लगा है, जहाँ लाइट जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा। पुराने तार जो खींचा हुआ है उसी पोल पर ये लोग भरपाई कर रहा है और उसी को देख रहा है। इसलिए हम नगरवासी को भी धन्यवाद देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, आपने जिसको चयन किया, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष, चाहे वार्ड काउंसलर को, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि वो लोग विश्वास में आके किया। लेकिन आने वाला कल है, अगर विश्वास में खरा जन नहीं उतरा है ये लोग, जो भी हो, तो आप अपने पूर्ण रूपेण सही में विश्वास ले करके कि आपका नगर पंचायत का विकास हो सकता है। अच्छा, ये पिछले सप्ताह जो है ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई, आपने देखा भी होगा। बगल में ही जो खुले में फेंका जाता है कचरा, आपने देखा कचरा के ढेर में जो आग लगाई जाती थी और पछुआ हवा तेज भी चलती थी, बावजूद वहाँ कोई सुनने वाला नहीं, बहुत लंबी आग लग गई थी। आग से जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ है। यदि समय रहते ग्रामीण की सूझबूझ नहीं देखती तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। इस पर सबसे बड़ा कमी किसको देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ का नगर अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष है या कार्यपालिका हैं, ये पहले चयन करना चाहिए कि नगर पंचायत का जो भी कचरा है, जो सफाई कर्मी सफाई करके कचरा, तो आपको ये जगह ढूंढना चाहिए, ज़मीन ढूंढना चाहिए कि नगर पंचायत में ज़मीन सरकारी कहाँ है, और सरकारी ज़मीन जहाँ है उसको घेराबंदी करके और घेरा करके और वहाँ पर ही उसका कचरा बिगवा के आग लगाना चाहिए, वहाँ चौकीदार बहाल करना चाहिए। अगर आप पर्यवेक्षक रखे हुए हैं, कई गो पर्यवेक्षक देख रेख करता है, आप जी जहाँ ज़मीन में आप कचरा जो बीग रहे हैं वो कचरा के कोई देखने वाला नहीं है। वो तो हम इसलिए लोगों को कहना चाहते हैं कि वो तो दिन में लगा, अगर रात में लगता तो वहाँ कितना गेहूँ, कितना फसल और कितना घर जल जाता। बगल में दलित परिवार के लोग रहते हैं, राम परिवार के लोग, अगर घर में आग लग जाता उसका भरपाई के करता? संभव है नगर पंचायत के लोगों से, पदाधिकारी से कि उसका भरपाई करता? अगर भरपाई घर के कर देता और घटना घट जाती, उसका भरपाई कौन करता? संभव नहीं था। लेकिन वो तो दिन में लगा कि वो दमकल थाना से चाहे कहीं रिपोर्ट किया, उससे दमकल आया और सभी पत्रकार लोग भी इधर उधर करके अपना बुलवाया और पानी पर काबू पाया गया। सबसे बड़ी लापरवाही किसको? देखिए, इसमें लापरवाही, सबसे बड़ी लापरवाही हमको इसमें कार्यपालक, अभियंता और जो उनका हैंड है, पर्यवेक्षक है, चाहे वार्ड काउंसलर है, चाहे जो भी है कर्मी है। और इसमें हमको अंदाज नहीं लगता है कि उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय या महोदय स्पॉट वेरिफिकेशन करने गए होंगे या घटना घटी उस समय ये लोग पहुंच करके सांत्वना दिए होंगे। हमको ये भरोसा नहीं लग रहा है। लेकिन हमको ये चाहिए था कि जनता के भरोसा पर खड़ा उतर के कम से कम जो वहाँ घटना घटी है उसका भरपाई भी होनी चाहिए था नगर पंचायत के कार्यपालक, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के माध्यम से। आप ये मानते हैं नगर पंचायत कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है? मानते हैं? देखिए, मानते तो है, ये हैं, इसलिए मानते हैं कि जो कार्यालय है जिसमें हम देखते हैं नगर पंचायत में बहुत सारा कर्मी, चाहे जो इसमें आज तक जो गाड़ी खरीदाया है मच्छर वाला, जिस समय आया उसी समय इधर उधर घूमा, उसके बाद वो गाड़ी लग गई से लग गई। और बहुत सारे विशेष गाड़ी है, उसको नहीं लगता है कि ये लोग कभी सोचे भी हैं कि नगर पंचायत में इससे गाड़ी चले, मच्छर भगाओ, कौन भगाओ, ये सब गाड़ी सब है, कहीं कुछ चल नहीं रहा है। और हमको तो ये लग रहा है
कि नगर पंचायत में अभी तक जो राशि खर्च हुई है बिहार सरकार का, वो राशि कहीं दिखता नहीं है। ये बॉल अभी दिखने लगा है, रोड कहीं दिखने लगा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये बंदरबांट में नगर पंचायत में रेट बढ़ गया, ज़मीन का रेट बढ़ गया, थूक बिकने का पैसा लगता है, पैखाना करने का पैसा, पेशाब करने का पैसा, पानी का कहीं कुछ दिखता नहीं। तो हमको बताइए कि नगर पंचायत का बनने से क्या फ़ायदा है? उससे बढ़िया तो पंचायत था। जब हम टैक्स भी दे रहे हैं और उसके बावजूद भी हम लोग को सुविधा प्राप्त नहीं हो रहा है तो कैसे होगा? जो पैखाना का जो सुविधा होना चाहिए दलितों के बीच आवास की सुविधा होना चाहिए, आवास कहीं भी दिखता नहीं है। तो इस ढंग का है, नाला कहीं नहीं दिखता है। अभी तक ये 5 वर्ष पूरने जा रहा है, लेकिन नगर पंचायत में कहीं नाला नहीं बनाया, पानी का निकासी नहीं हो रहा, जिसके कारण खास करके गरीब दलित परिवार के लोग और सभी तबके के लोग जो गरीब है, जो आज भी पानी हेलते हैं, पानी को झेलते हैं बरसात का मौसम। इसलिए मैं आम जनता से अपील यह करता हूं कि भाइयों, मतदाता मालिकों, आपने पूर्व में जो काम किए, पूर्व में चूक हुई, उस चूक को इस बार नहीं होने दीजिए और नई नीति के तहत सरकार के व्यवस्था के अनुकूल अच्छे लोगों को चयन कीजिए, अच्छे लोगों को चुनाव कीजिए, जिससे आपके परिवार, आपके समाज का विकास हो सके। मैं हरिवंश पासवान, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष, दलित मोर्चा, और ये आपका चैनल न्यूज़ लाइन नेटवर्क को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने गांव गंवाई का समस्या उठाते हैं और गरीबों को, दलित कुचलों को भी समस्या उठाते हैं। पत्रकारिता का मतलब यही है कि समस्या उठने से ही समाधान होता है, इसलिए आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं।